क्वेश्चंस आते हैं नियर अबाउट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में ये एक ट्रेंड रहा है कि पुराने प्रश्नों 25 में से अगर 25 प्रश्न के आसपास आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन रिपीट रहते हैं जो कि पुराने प्रश्न पत्रों में से आए रहते हैं। तो कल हम लोगों ने भारतीय संविधान का भाग 11 तक देख लिया था, यूनियन स्टेट रिलेशन से जुड़े हुए उसमें कंटेंट हुआ करते थे। इसके बाद भाग 12 में भारतीय संविधान के पार्ट 12 में वित्त से जुड़ा हुआ है, फिनांस, प्रॉपर्टी, सूट, इसके बारे में भाग संविधान के भाग 12 में। जब उसके आगे चलते हैं तो वित्त के बारे में ट्रेड की जरूरत पड़ती है, तो पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेडिटी के अंदर भारतीय क्षेत्र के अंदर कितना हम व्यवसाय करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। भाग 13 के बाद पार्ट 14 में सर्विसेज, सेवाओं के बारे में, इसमें यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आदि के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ये एक पार्ट ऐसा है जिसके अंतर्गत जो सर्विसेज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उससे जुड़े हुए विभिन्न सारे प्रावधान डिस्कस किए गए हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन होगा, इसमें मेंबर कितने होंगे, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, और भारतीय अनुच्छेद का 311, 312 की बहुत इंपॉर्टेंट है। 311 इम्यूनिटी प्रदान करता है, 312 में यूनियन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डिस्कशन डिटेल में पढ़ना है। तो भाग 14 हो गया। इसके बाद भाग 15 में इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन इसी में है, कैसे पॉइंट होगा। तो ये भाग 15 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 1 से पार्ट 15 तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से इंटरलिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के जो प्रश्न आते हैं वो फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, तथ्यात्मक जानकारी होती है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा, प्रश्नों के प्रवृत्ति के साथ साथ उनके जो टॉपिक है वो अगर नहीं जुड़े होंगे, तो ये जो 150 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का जीएस में आता है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से। अच्छा, ये चीज़ और है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सेकंड पेपर है आपका मेंस में, उसमें अगर आप यहाँ की तैयारी नहीं ठीक है, अगर आपने ठीक से इसको नहीं अध्ययन कर रखा है, तो वहाँ पे आपके आसानी से गलत हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, बेसिक करेक्टरिस्टिक, इसके सीधे सीधे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। सारे लोग सेवाओं में इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का डिस्कस करें, वर्णन करें। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जनरल स्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ भारतीय संविधान का, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है और इसके सोर्सेस क्या है। तो इसमें जब हम लोग स्टार्टिंग से शुरू से बना करके जनरल स्ट्रक्चर बना लेंगे, पार्ट 1 से पार्ट 22 तक क्या क्या प्रावधान है और उनके विभिन्न अनुच्छेद क्या है, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाने में भी आसानी रहेगी। और इसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में सामान्य अध्ययन के बहुत सारे जो सेक्शन है प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग आगे एक सीरीज में देखेंगे। तो भारतीय संविधान का जो भाग 15 है जिसमें कि इलेक्शन है, ये परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो यूपीएससी में जो इस पर प्रश्न आते हैं इसकी रिलेवेंसी बताते हैं, इस तरीके से इसकी रिलेवेंसी क्या है। ऑल इंडिया सर्विसेज में लोक सेवा आयोग है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उसका जो रोल है क्या है। फंक्शन, रोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। फंक्शन ये अलग हो गया, रोल अलग हो गया। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से है। इसी तरीके से कमेंट, कमेंट जब आता है ये अलग हो गया, डिस्कस ये अलग हो गया। मेंस की चीज़ें जो कि आने वाले समय हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के इन बिंदुओं पर भारतीय संविधान के भाग 1 से भाग 22 तक को हम लोग एक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, और उसके बाद उनकी विभिन्न अनुच्छेदों को देखेंगे, तत्पश्चात इसकी इंटरलिंकिंग देखेंगे, और फिर इवोल्यूशन के साथ साथ इसकी करेक्टरिस्टिक और विभिन्न जो प्रावधान है उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आज पार्ट 15 तक हम लोग क्लोज करते हैं, यहीं पर इसको रोक देते हैं। पार्ट 15 से पार्ट
15 से पार्ट 12 तक आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद का हम लोग इलेबोरेशन देखेंगे। तो ये जो 150 प्रश्न है, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसमें से लगभग 70 प्रश्न रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। इन्हीं 70 प्रश्न को हमको सॉल्व करके आगे लीड करना है, क्योंकि जो 2 घंटे का जो एग्ज़ाम है, ये भी एक प्लेग्राउंड है, बैटलफील्ड है। इसमें एक स्ट्रेटजी के साथ आपके 2 घंटे की मनोमस्तिष्क जो होती है, जो वहाँ पे आपकी पोजीशन होती है, जो आपकी बहुत सारे सही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसलिए वो सही क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनको भी रोकना